Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस बीच में कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव से पहले महाराष्ट्र के सोयाबीन और कपास किसानों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने किसान की तकलीफों और परेशानियों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण सोयाबीन और कपास के किसान हताश और निराश हैं। राहुल गांधी ने पहले एक पोस्ट के जरिए कपास और सोयाबीन के किसानों के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा कि सोयाबीन की कीमतें 2021 में 10,000 रुपए तक थीं, लेकिन अब किसान एमएसपी से भी कम दाम में बेचने को मजबूर है। सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,892 रुपए है, लेकिन किसान को 4,200 रुपए के आसपास भी नहीं पड़ रही है। अब अच्छी उपज के बावजूद भी सही दाम नहीं मिलने से सोयाबीन के किसान बेहद परेशान हैं। राहुल गांधी ने वादा किया कि जैसे ही महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी, वैसे ही किसान को सही दाम देने के लिए रास्ता निकाला जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने कहा, जूम के जरिए किसानों से बातचीत की और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, महाराष्ट्र के लातूर में चुनावी रैली में कपास और सोयाबीन के किसानों का जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया। क्या कुछ कहा, वो बयान सुनिए राहुल गांधी और खड़गे का। महाराष्ट्र में सोयाबीन, कपास, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको सही दाम मिलता है? आप मेहनत करते हो, आपके हाथ फट जाते हैं, 24 घंटा अपना खून पसीना आप देते हो और आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलता। अदानी जी के हाथ नहीं फटते, मैंने हाथ कभी मिलाए नहीं है, मगर मैं जानता हूं बिल्कुल मुलायम मुलायम हाथ होंगे उनके। खेत में कभी शायद गए भी नहीं है, मगर हिमाचल में अगर आप सेब बेचना चाहते हो तो पहले अदानी जी के गोदाम में डालना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी 3 काले कानून लाए, देश में सारे के सारे किसान उसके खिलाफ खड़े हो गए और नरेंद्र मोदी भाषण में कहते हैं, मैं तो ये बिल किसान के फायदे के लिए लाया था। अगर आप किसान का फायदा करने की कोशिश कर रहे थे तो किसान सड़कों पे क्यों उतरा? क्योंकि किसान जानता है कि आप किसान की कभी मदद नहीं करते हो। 16 लाख करोड़ रुपए आपने अरबपतियों का कर्जा माफ किया। मैं पूछता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने 10-11 साल में कितने किसानों का कर्जा माफ किया है? एक का नहीं किया है। हमारे लातूर जिला ये सब कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आया है सोयाबीन का, कपास का। सोयाबीन जो ये सेंटर है लातूर, लेकिन सोयाबीन को आज उसका दाम नहीं मिल रहा। मोदी ने तो जीएसटी सबको बढ़ा दिया, सब ट्रैक्टर पे टैक्स लगाया, दूसरे इक्विपमेंट में भी टैक्स लगाया, हर चीज पे उन्होंने टैक्स लगाया जो किसान उपयोग करता है। लेकिन सोयाबीन का जो एमएसपी है वो क्यों नहीं बढ़ाया, मैं पूछ रहा हूं। सोयाबीन का यहां पर आकर फडणवीस ने कहा, मैं एमएसपी 6,000 रुपए कुंटल दूंगा। बोला या नहीं बोला? लास्ट जब इलेक्शन में आए थे पार्लियामेंट के,
उन्होंने बोला 6,000 रुपए कुंटल में एमएसपी वो रेट पे करूंगा, लेकिन वो गायब हो गए। वो तो छोड़िए, अब एमएसपी जो है 4,892 रुपए है, वो भी किसानों को नहीं मिल रहा। अब किसान कम दाम में वो बेच रहे हैं और परेशान है, लेकिन गवर्नमेंट जो वायदा करती है वो कभी निभाती नहीं। ये हमेशा आदत है मोदी साहब की। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने ही मोदी सरकार पर हमला बोला और एमएसपी का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं करती। बीजेपी की सरकार इन किसानों को सही दाम नहीं देती। जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो किसान की परेशानियों का कोई ना कोई हल निकालने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सोयाबीन किसान परेशान हैं क्योंकि सोयाबीन की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी से नीचे चली गई है। महाराष्ट्र में सोयाबीन की कीमतें 3,000 रुपए प्रति क्विंटल तक कम हो गई है। लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए ने प्याज के कम कीमतों से परेशान किसानों की बहाली का मुद्दा उठाया था। वहीं अब एमवीए सोयाबीन की कीमतों को लेकर भी हमलावर है। आपको यह भी बता दें कि मराठवाड़ा, विदर्भ, नासिक, जलगांव और कोल्हापुर में बड़ी संख्या में सोयाबीन उगाने वाले किसान हैं, जिनकी संख्या प्याज उगाने वाले किसानों से भी कहीं ज्यादा है। इससे पहले बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी घोषणा की थी कि सोयाबीन और कपास को न्यूनतम मूल्य समर्थन जो एमएसपी मूल्य है उससे अधिक पर खरीदा जाएगा। वहीं केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते ही ऐलान किया था कि वह भाव स्थिर करने के लिए बाजार से 13 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदेगी। महाराष्ट्र में कपास, सोयाबीन और गन्ने जैसी नकदी फसलों के लिए मौजूदा और पूरी तरह से अपर्याप्त न्यूनतम समर्थन मूल्य 20% बोनस के साथ देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। जैसे तमिलनाडु और केरल में यह व्यवस्था लागू है, जहां सरकार अपनी आवश्यकताओं के लिए केंद्रीय एमएसपी में एक राशि जोड़ती है, वैसा महाराष्ट्र में नहीं है। पिछले साल खरीफ योजना में और खरीफ के सीजन के दौरान सोयाबीन और कपास की फसल को काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद सरकार ने प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपए सब्सिडी देने की घोषणा की थी। एक किसान सिर्फ 2 हेक्टेयर तक की इस सब्सिडी का लाभ उठा सकता है। महाराष्ट्र में प्याज के अलावा सोयाबीन और कपास की खेती बड़ी पैमाने पर होती है। इन फसलों की कम कीमतों के कारण किसान इन दिनों काफी परेशान भी हैं। कांग्रेस ने यह मुद्दा इसलिए भी उठाया है क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इसका जिक्र है। महाराष्ट्र के लिए महाविकास अघाड़ी की 5 गारंटी, युवाओं को वचन, कृषि समृद्धि और महालक्ष्मी, इसके अलावा समानता की गारंटी है, कुटुंब रक्षा है। युवाओं के वचन के अलावा जो कृषि समृद्धि योजना है उसमें बात करें तो किसानों को 3 लाख रुपए तक कर्ज माफी की बात कही गई है। नियमित कर्ज चुकाने पर 50,000 रुपए का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। और पिछले चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी को 105 सीटें मिली थी, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई थी और उसने एनसीपी, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। जून 2022 में शिवसेना में आंतरिक कलह हो गई और इसके बाद एकनाथ शिंदे ने पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ दिया और एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। अब शिवसेना 2 हिस्सों में बंट चुकी है, एनसीपी भी 2 हिस्सों में बंट चुकी है। देखना दिलचस्प ये होगा कि इस बार महाराष्ट्र में कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा उठता है और उसी को लेकर महाराष्ट्र के जो जनता है महाराष्ट्र की वो वोटिंग करेगी। अब परिणाम जब 23 नवंबर को सामने आएंगे तो पता चलेगा कि कौन जीता, कौन हारा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।